द गॉड ऑफ अपोकलिप्स के एक न्यू एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जिन लोगों ने अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है पहले जाकर उसे देख लो, वरना है तुम्हें यहाँ कुछ भी समझ नहीं आने वाला। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है जीत कि जो है ना ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में बहुत सारे छोटे और बड़े विलेज हैं और यहाँ पर मुख्य रूप से 5 बड़ी फैमिलीज़ हैं जो कि इनके ऊपर राज करती हैं और वही रूल वगैरह बनाती हैं जो कि जिनको सभी को मानना पड़ता है। और सभी बड़े परिवार अपने अपने आप को जो है ना और भी ज़्यादा अपने लिए लाभ इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कुछ रूल्स को बनाया गया है जो कि 5 बड़ी फैमिलीज़ को मानना पड़ता है। और जो मिसें अभी रूल नंबर 9 को जो है ना ब्रेक करने की कोशिश कर रही हैं और इनको बिल्कुल भी बाहर वालों की मदद नहीं करनी चाहिए टेरिटरी में। और अगर ये इन रूल को ब्रेक करेंगे तो इनको 30 दिन के लिए एक अंधेरी कोठरी में भेज दिया जाएगा, जिससे जो है ना इनको बहुत ही ज़्यादा घाटा होगा। और ये चीज़ें इनको समझनी पड़ेगी। अगर ये ऐसा करेंगी तो बाकी जो है ना 5 बड़े परिवारों को जो है ना यंगर जनरेशन के लोग हैं वो इनसे बहुत ही ज़्यादा आगे निकल जाएंगी। और फिर जो है ना गुआन परिवार को इस जो है ना गैप को भरने के लिए और भी रिसोर्सेज की जो है ना ज़रूरत पड़ेगी। इन लोग मिस को इन चीज़ों को समझना होगा। और तभी जो है ना वहाँ पर जो है ना हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका होता है, जिसे देखकर जो मिसगुआन होती हैं वो भी काफ़ी हैरान हो जाती हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो विलेज नंबर जो है ना कितना था यार, 117 था शायद। हाँ वो जो है ना तियान हुआंग जो होता है वो जो है ना विलेज में घुस जाता है 119 नंबर वाले। और वहाँ पर जो है ना कत्लेआम मचाने लगता है, बोलने लगता है मार डालो इन लोगों को, जो भी मिले उन सभी को लूट लो। और वो जो है ना जो वहाँ के बहुत सारे लोगों को जो है ना किल करे जा रहा होता है। और सभी लोग जो है ना वहाँ पर भागे जा रहे होते हैं, जो है ना भागे जा रहे होते हैं। और वो एक लड़की को पकड़ते हुए बोलने लगता है कि बच्ची इधर आओ, अंकल तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेंगे। और हमें दिखाया जाता है ऐसे ही वहाँ पर चारों तरफ जो है ना अफरी तफरी मची होती है, जो देखकर जो मिस गुआन होती हैं उनको तो भरोसा ही नहीं हो रहा होता है कि लोग इतने ज़्यादा दरिंदे कैसे हो सकते हैं। और ये सब देखकर जो मिस गुआन होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और चिल्लाते हुए बोलने लगती हैं कि मैं जो है ना गुआन परिवार की हेड और बड़ी बेटी होने के नाते आपको ये ऑर्डर देती हूँ कि आप जो है ना जाएं और जो है ना इन बाहरी आक्रमण जो है ना करने वाले लोगों को तुरंत यहाँ से मार कर भगा दें। और जो बटलर होते हैं वो भी बोले चलो ठीक है मिस, और मैं आपकी कमांड को मानूंगा। और जो मिस गुआन होती हैं वो सोच रही होती हैं कि जो बटलर है वो तो यही सोच रहा होता है कि मैं जो है ना आवेग में आकर इन सब कामों को कर रही हूँ, लेकिन बाद में वो मेरी जो है ना इन सभी कामों को समझ जाएगा। और जो मिस गुआन होती हैं वो भी कूदते हुए बोलने लगती हैं चलो ठीक है मुझे भी चेंजिंग की मदद करने के लिए जाना चाहिए। और जो बटलर होता है बोलने लगता है कि क्या आप उसी लड़के की मदद करने के लिए जा रही हैं। और जो बटलर होता है बोलकर वहाँ से तेज़ी से निकल जाता है और बोलने लगता है कि जो भी मिस गुआन को जो है ना परेशान करने की कोशिश करेगा मैं उन्हें मार डालूंगा। और फिर वो बोलने लगता है कि वह भी वैसे भी मैं जो है ना गुआन परिवार का जो है ना एक ऐसा योद्धा हूँ जो कि गुआन परिवार के लिए जो है ना लाइफ एंड डेथ तक फाइट करेगा। और ये बोलकर जो वहाँ के सभी लोगों को मारने लगता है, बोलने लगता है जो भी मिस को गुस्सा दिलाएगा वो मरेगा। और जो है ना हमें दिखाया जाता है जो वहाँ की फाइट होती है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो चुकी होती है। और जो बायरोंग होता है बुरी तरह से घायल होता है, बोल रहा होता है कि अब मैं अपनी लिमिट पर पहुंच चुका हूं और मैं जो है ना बिल्कुल फाइट नहीं कर सकता। और जो चेंगी होता है वो भी सोच रहा होता है कि बायरोंग कमज़ोर पड़ रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो भी मुझे अपनी साथ साथ जो है ना कमज़ोर बनाएगा। और फिर जो बायरोंग होता है बोले चेंगी है तुम्हारा काम नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारे लिए इसे रोकने की कोशिश करूँगा, तुम्हें यहाँ पर नहीं मरना चाहिए। और जो है ना फिर वो अपनी सील को एक्टिवेट कर लेता है जिसका जो है ना अटैक स्पीड होती है 15%, उसका अटैक पावर भी 15% का होता है। और जब भी वो शॉट का यूज करेगा तभी भी उसको ये बेनिफिट मिलेगा। जो जुन होता है बड़ी ही वियर्ड तरीके से हंसते हुए बोलने लगता है कि जो है ना तुम बायरोंग तुम खुद मरने की तलाश में हो, मतलब मरने वाले हो, और तुम अभी भी दूसरों की जो है ना चिंता कर रहे हो। तुम सच में मुझे जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना हरा सकते थे, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है कि तुम्हारा जो पहली सील है वो ब्रॉन्ज लेवल की है और फिर हमें वो अपनी सील को एक्टिवेट करता है जो कि एक गोल्डन की सील होती है, जिसे जो स्पीड होती है उसकी 15% तक बढ़ जाती है। और फिर जो है ना वो बहुत ही तेज़ी के साथ जो है ना बायरों के चारों तरफ घूमने लगता है, बोलने लगता है मेरी स्पीड इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि तुम मेरी स्पीड को मैचअप भी नहीं कर सकते। और ऐसा ही होता है, जो बायरों होता है बहुत तेज़ी के साथ घायल हो रहा होता है। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो बायरोंग है बहुत जल्दी मर जाएगा। और जो बायरोंग होता है उसको भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे, वो समझ ही नहीं पा रहा होता है कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। फिर हमें दिखाया जाता है ड्राइवर और जो है ना ये जी को, जो कि ड्राइवर बोल रहा होता है कि बिग ब्रदर ने कहा था कि जो है ना मैं आपको किसी भी हालत में जो है ना
यहाँ पर सुरक्षित रखूँ। आपको मेरी बातों को समझना होगा। जो चाहिए जी होता है बोल लेते हैं, उसकी बातों को तुम्हें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस तुम जो है ना मेरी बातों को सुनो। फिर जो एक जो होता है अपनी स्किल को यूज करते हुए जो है ना चेंगी को उस बंदे की वीक पॉइंट को बता देता है, जो उनको जो देखकर जो ड्राइवर होता है बोलने लगता है कि मुझे आपकी जो और जो बिग ब्रदर है उनके बॉन्ड को देखकर जलसी होती है। उन्होंने जो है ना आपकी बातों को जैसे सुना, उन्होंने आगे बढ़ गए, उन्होंने एक बार भी जो है ना हिचका तक नहीं। जो देखकर जो है जी होता है बोलने लगता है ये तो ऑब्वियस सी बात है, और बोलने लगता है मैं तो काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ। और फिर हमें चेंगी को दिखाया जाता है जो कि एक के बाद एक करके अपनी सभी स्किल को एक्टिवेट कर रहा होता है, और इससे जो है ना उसकी पावर भी लगातार बढ़ रही होती है। और इधर जो जोन होता है बोलने लगता है कि बायरोंग अब तुम मर जाओ, तुम्हारे मरने का टाइम हो गया है, और वो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड तरीके से हंस रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बायरोंग होता है वो जो है ना उसका आधा शरीर हवा में उड़ रहा होता है, और जो है ना हमारा मेंटर बोल रहा होता है विक्ट्री डिसाइड हो चुकी है। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं इसके अगले वाले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करके एक बढ़िया सा कमेंट कर हाइप कर देना।